हमारे साथ है देवेंद्र जग्गी जिन्होंने नामांकन किया है। जग्गी जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। इस चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका देखिए, मैंने पहले कहा कि ये चुनाव जो है ये सत्य और झूठ का चुनाव है, क्योंकि धर्मशाला की जनता ने जिस व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए विधायक बनकर विधानसभा शिमला में भेजा, उस विधायक ने 14 महीने में ही धर्मशाला की जनता को ठगा और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात करके वो भाजपा में चले गए, क्योंकि धर्मशाला की जनता ने कांग्रेस के सिंबल पे उनको वोट जीत दिलवाई थी और कांग्रेस का प्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेजा था। लेकिन उस व्यक्ति ने धर्मशाला के साथ भी विश्वासघात किया, पार्टी के साथ भी किया, सरकार के साथ भी विश्वासघात किया। तो आप ये देख रहे हैं जो जनसैलाब धर्मशाला में है, ये जनसैलाब उस व्यक्ति के अगेंस्ट है जिसने उसको ठगा है। और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये धर्मशाला की जनता वर्सेस वो व्यक्ति है जिसने इनको ठगा है, जिसने विश्वासघात किया है। सही बात है। एक समय जब वो जीते थे, आप लोगों का बड़ा योगदान था उनको, जब वो बैजनाथ से आए थे। आज उन्होंने इस बगावत को स्वाभिमान के साथ जोड़ा है धर्मशाला के। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही धर्मशाला के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भेदभाव किया कि एक एमएलए को मजबूर होकर दूसरे जाना पड़ा? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 4 बार विधायक रहे, उन्होंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, पार्टी के साथ लगे रहे। जनता जो है विधायक बना के भेजती है, मंत्री बनाना सरकार का काम है, पार्टी हाईकमान का काम है। धर्मशाला की जनता ने उनको विधायक बनाया था, उनको धर्मशाला की जनता के साथ मिलकर रहना चाहिए था। 14 महीने उन्होंने धर्मशाला की जनता से मिलना तक पसंद नहीं किया, और जब जनता को ज़रूरत लगी, उनको लगा कि हमें जाना चाहिए, जब उनके घरों में गए तो उनके दरवाजे, उनके गेट जनता के लिए बंद रहा। वो स्वाभिमान जो यहाँ देख रहा है जनता में, उनको ठेस पहुँची है, उनको जलील करके जो अपने घर से भेजा है उन लोगों को, वो स्वाभिमान की बात है। ये जो जनता यहाँ पे आई हुई है, वो स्वाभिमान की बात करके उसका जवाब देने के लिए यहाँ दाढ़ीबाज इकट्ठा हुई है। हाँ, वो व्यक्ति जो ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है, वो सिर्फ अपने हित के लिए। अगर उस व्यक्ति को इतना ही था तो जनता का स्वाभिमान सब सर्वोपरि है। पर्सनल, जब हम जनता के लिए आते हैं तो अपना नहीं देखा जाता है, वो जनता के लिए देखना पड़ता है। 14 महीने अगर उनको लग रहा था, माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते, सरकार के पास जाते कि धर्मशाला के लोगों के ये काम है, करवाते, लेकिन वो एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए। जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन करनी थी, उससे 4-5 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में सिर्फ लास्ट, मुझे लगता है 4थी विधानसभा थी, उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने बात की, क्योंकि उनको पता था वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। उस व्यक्ति ने 14 महीने में ना धर्मशाला की जनता की बात की, ना धर्मशाला की जनता से बात की। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि दूसरी तरफ भाजपा कहना है कि सुधीर शर्मा स्थापित नेता है, बड़े नेता है, तो बतौर देवेंद्र जग्गी आपको क्या लगता है कि आप पर जनता धर्मशाला की क्यों विश्वास जताए? स्थापित तो जनता करती है, और पिछले 25 वर्षों से धर्मशाला की जनता ने हमारा साथ दिया है। और 2012 में व्यक्ति जब धर्मशाला में आया तो यही धर्मशाला की जनता थी जिसने उनको जितवा के एमएलए बनवाया, और फिर सरकार ने उनको मंत्री बनाया। उसके विश्वास को उन्होंने बार बार ठेस पहुंचाई। बाई इलेक्शन में वो पीठ दिखाई उन्होंने धर्मशाला की जनता को, फिर लोकसभा में पीठ दिखाई। और ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जो यहाँ के जो एक कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी से जो शहीद हुए थे, शहीद दुर्गामल बद्दल बहादुर जी, सबकी एक आवाज़ थी कि दाढ़ी चौक का नाम जो था वो शहीद दल बहादुर दुर्गामल जी के नाम से रखा जाना था, और वहाँ पे उनकी एक मूर्ति लगाई जानी थी। इस व्यक्ति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा के एक लुंगड़ू लगा के उस चौक का नाम लुंगड़ू चौक रख दिया। ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात होती है। हमारा मानना है कि हम धर्मशाला में जितने भी हमारे यहाँ चौक हैं, जितने भी शहीद हुए हैं धर्मशाला के, उन सबके नाम के धर्मशाला में चौक बनाए जाएंगे। सबकी भावनाओं का आपको ध्यान होगा, 2017 में एक जाति समुदाय के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया था। ये व्यक्ति हर किसी से, हर समुदाय से, आपको याद होगा, वहाँ पे एक अलग व्यक्ति, एक समुदाय के साथ लाठीचार्ज हुआ, एक समुदाय के व्यक्ति को पिटाई कर दी गई, पता नहीं किन लोगों ने की, और सबको पता किसने की, ना मैं बोल रहा हूँ ना बाकी बोलेंगे, लेकिन पता सबको है किसने करवाया। ये व्यक्ति धर्मशाला के लिए, धर्मशाला के लोगों के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति जहाँ से आए वहीं चले जाएँ, धर्मशाला के लोग जो हैं वो इसमें खुश रहेंगे और भय मुक्त धर्मशाला होगा। धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र जग्गी जिन्होंने अब जनता करेगी न्याय का मुद्दा लेकर जनता की अदालत में है।